औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जंडीर आज आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है माह जनवरी 2023 और सितारा अतारद बुर्ज सुंबला कि इनका ये महीना कैसे गुजरेगा, इनमें अप डाउन क्या हैं, कौन से फ़ायदे आ रहे हैं, कौन से नुकसान आ रहे हैं और इनको किन चीज़ में एहतियात करना चाहिए। पहले सुंबला वालों की थोड़ी खासूसियात आपको तो ये बिल्कुल शरीफ आदमी होते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े नहीं होते, मेहनती होते हैं और दूसरे को भी मेहनती देखना चाहते हैं। किस्मत इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होती लेकिन फिर भी ये अपनी मेहनत से अपना बैलेंस बरकरार रख लेते हैं। बुर्ज सुंबला वाले मेहनती होते हैं और दूसरे को भी मेहनती देखना चाहते हैं। जैसे भी हालात हों, जिस तरह के हालात हों, ये गुजारा कर लेते हैं, साबिर व शाकिर होते हैं, थोड़े पर भी किनात करते हैं। किस्मत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, डेली वेजेस होते हैं, अमूमन अपनी करके ही खाते हैं, किसी के मोहताज नहीं रहते। जिसके साथ दोस्ती हो उसके लिए वफ़ादार होते हैं, थोड़े डरपोक होते हैं, लड़ाई झगड़े से गुरेज करते हैं, इसलिए इनकी दोस्ती भी बड़ी कारामद होती है, खिदमत गुजार दोस्त होते हैं। इसलिए मर्द हो या औरत, ये बहुत प्यार करने वाले सच्चे लोग होते हैं। अब हम आते हैं इनके जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा वो ये मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि हम 2023 का जनवरी का महीना इनको हम दिखा दें। 2023 जनवरी का महीना पिछली जो है ना वीडियो मैं ना 14 तक भर चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ और जो है ना मैं 15 फरवरी जो है से लेकर जो है ना 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की मैं वीडियो आपको दूंगा। फिर हर महीने की पूरी एक महीने की वीडियो आपको दिया करूंगा। अब जो है ना 15 जनवरी को ये बुर्ज सुंबला वाले मंगनी में एहतियात करें। अगर मंगनी शादी हो रही है तो उसमें काफ़ी एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि मंगनी शादी आपके गले पड़ जाए। इसको 10 पाउंड टू नेक्स्ट डे कर दें, अगले दिन के लिए कर दें तो बेहतर है। और इस तरह आप अपनी औलाद की पैदाइश, औलाद के बारे में मामलात भी बड़े एहतियात से सुलझाएँ। सट्ठा जुवानदादे के कामों में भी आप एहतियात से काम लें, प्राइज बाउंड्री लॉटरी भी ना लें। अगर 16 जनवरी को बुर्ज सुंबला वाले अगर उनके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हुए, अगर बच्चे का नाम रखना चाहें तो बड़े आराम से रख सकते हैं और वो नाम मुबारक साबित होगा। लेकिन ज़रूरी है कि माँ और बाप दोनों का आपस में बुर्ज मिलता हो। अगर फिर आप बुर्ज बनाएंगे तो फिर औलाद फरमाबरदार रहेगी। अगर माँ बाप का आपस में बुर्ज नहीं मिलता तो फिर या औलाद माँ की नाफरमादार रहेगी या बाप की नाफरमाबरदार रहेगी। इसलिए शादी से पहले ही बुर्ज मिला लेने ज़रूरी है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्नमल मिन औलादिकुम व अज़वाजिकुम अदुव्वुन लकुम फ़ाहज़ुरूहुम कि और काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि शादी से कबल आप दोनों के मिजाज मिला लें, तो यूँ ही बुर्ज मिलाना होता है। 17 जनवरी अगर किसी जगह आप दाखिला रहे हैं तो बड़े एहतियात से दाखिला लें। दाखिले में आपको कई मसाइल का सामना आ सकता है, इसलिए अगर पोस्टपोन कर लें अगले दिन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों 18 जनवरी को दोस्तों से एहतियात बरतें। दोस्त आपको धोखा देने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपकी चीज़ लेकर भाग जाए। अब जो है ना 19 जनवरी आप हिजरत कर सकते हैं, अपना तब मकान तब्दील कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में काम लेकर जा सकते हैं। आप हिजरत आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। 20 जनवरी सफ़र शुरू करें तो आपको कामयाबी मिलेगी। सफ़रों में आपके सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, फ़नी, तालीमी, तफरीही, सियाही, हज, ज़ियारत के सफ़र कामयाब होंगे। 21 जनवरी कर्ज़ देने से गुरेज करें। अगर आपने कर्ज़ दिया तो फिर वो आपकी टेंशन और मर्ज़ बन जाएगा, वापस नहीं आएगा, इसलिए कर्ज़ देने से गुरेज करें। 22 जनवरी कर्ज़ एहतियात से लें। अगर कर्ज़ आप लेंगे तब भी वो मर्ज़ बन जाएगा, वो आपके साथ पैसे ज़ाय हो जाएंगे। 23 जनवरी आप सुंबला वाले शराकतदारी के कारोबार में एहतियात करें। वैसे बुर्ज सुंबला वालों को मेरी नसीहत है कि वो छोटा बुर्ज है वो अपना काम इन हैंड रखें, और दूसरी बुर्ज सुंबला वालों को मेरी नसीहत है कि वो सरमाया तो ऐसे चुटकियों में पैदा कर लेते हैं, यानी चीज़ खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं, और लेकिन सरमाया का री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सरमाया का री इन्वेस्ट, दोबारा इस्तेमाल सरमाया का सीख लो, तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। 24 जनवरी मुकदमाबाजी आप अगर कोई करना चाहते हैं किसी पर तो कर सकते हैं, लेकिन एहतियात करें मुकदमाबाजी से। व असल हु बैना अखवै वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तो एहतियात करो, रहम करो लोगों पर, तो ठीक है, अब बख्श दें तो बेहतर है। 25 जनवरी जायदाद ना ख़रीदें और 24 जनवरी जायदाद फ़रोख्त ना करें, ना ख़रीदें। ये अपना 25-26 जनवरी को ना ही दें।
ना ही फ़रोख्त करें ना ही ख़रीदें। तो इसमें बेहतरी अगले दिनों के लिए ये पोस्टपोन कर लें। 27 जनवरी कारोबार कोई नया शुरू करना चाहते हैं या जारी कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, जारी कारोबार में भी पैसा लगा सकते हैं। 28 जनवरी अगर कोई मकान बनाना चाहते हैं तो उसकी बुनियाद रख सकते हैं। अगर किसी खेत को प्लो करना चाहते हैं, हल चलाना चाहते हैं, चला सकते हैं। अगर किसी फैक्ट्री की बुनियाद रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। 27 जनवरी 28 जनवरी ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप कारोबार, मकान ये तमीर कर सकते हैं। 29 जनवरी रिश्तेदारों से नुकसान का अंदेशा है। रिश्तेदार खाम खा तनकीद का निशाना बनाएंगे। आपका छोटा बुर्ज है वो आपको टार्चर करेंगे, तो इसलिए नापसंदीदा रिश्तेदारों से दूर रहें और इनके साथ कौल फेल तहरीर तकरीर में एहतियात बरतें। अब जो है ना 30 जनवरी अगर आपका कोई ऑपरेशन हो, क्योंकि अक्सर बुर्ज सुंबला वालों को गुर्दे की, पित्ते की पत्थरियाँ होती हैं, असाबी दिमागी अमराज होते हैं, ब्रेन हेमरेज का ख़तरा होता है, डेमोनेशिया, अल्जाइमर, शीज़ोफ्रेनिया का ख़तरा होता है, सर दर्द अक्सर आता है, गुर्दे हड्डियों का मसला होता है, रीढ़ की हड्डी का मसला होता है। इसलिए ये ऑपरेशन 30 जनवरी को ना करें, कोशिश करें। अगर मजबूरी हो, डॉक्टर का टाइम हो, तो फिर वो 30 जनवरी का सदका अदा करें। 31 जनवरी अगर आपके पास कोई जेवर है, सोना है या कोई ज्वेलरी है, उसको एहतियात से बेचें, एहतियात से ख़रीदें। यह आपके लिए बड़ी नसीहत है, वरना आपके साथ सुनारा धोखा कर सकता है। बुर्ज सुंबला वाले अच्छे बंदे होते हैं, शरीफ आदमी होते हैं, झगड़ालू नहीं होते। इसलिए इनको मेरी नसीहत है कि किसी के साथ ये शराकतदारी का कारोबार ना करें। शराकतदार इनको ज़लील ख्वार कर देता है। आप 25% काम करता है, 75% इनसे करवा के फिर भी इन पर राज़ी नहीं होता, चाहे ये किसी के नौकर हों या किसी के यहाँ मुलाजिम हों या ख़ुद ये जो मसलन कोई काम कर रहे हों। तो जो ये मेहनत करते हैं उसका सिला इनको बहुत कम मिलता है। इसलिए जो मेहनत ये ख़ुद करेंगे अपने कारोबार, इन हैंड कारोबार से, तो वो इनको फ़ायदा ख़ुद को मिलेगा, नुकसान का भी ख़तरा नहीं होगा। और लड़ाई झगड़े का, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो ये करने वाला नहीं, इसलिए इनको चाहिए कि वो अपना इन हैंड काम करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।